मणि का ये वॉल्यूम 2 है, बिहार पुलिस का सेट। इसमें टोटल 25 को दिया है। यह बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार किया गया है। इसमें आज हम दूसरा सेट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है दूसरा सेट में पहला सवाल दिया है कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं होगा, तो एनोड रे, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो विद्युत एनोड रे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो यह घर्षण के कारण क्या होगा, रुक जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, तो यह किसके कारण रुक जाएगी, तो घर्षण बल के कारण रुक जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो यह है नियम ओम का नियम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, निम्न में से कौन सा निकाय किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो यह है ओम का नियम, ऑप्शन नंबर सी। चौथा सवाल देखते हैं, क्या दिया है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो यह है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर वाई। कह रहे हैं निम्न में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो यह है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर वाई। पांचवा सवाल दिया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह किया जाता है पुतली के द्वारा, ऑप्शन नंबर वाई। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पुतली के द्वारा, ऑप्शन नंबर वाई। अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर दिया है इंग्लिश। क्या दिया है कि आई वाज डांसिंग व्हेन सी, खाली स्थान की जगह क्या आएगा, तो यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर डी, अरेव्ड। ऑप्शन नंबर डी, सी आएगा अरेव्ड, 6 का। 7 में दिया है ट्रांसलेशन करना है। इसमें क्या दिया है, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। तो इसका सही क्या होगा ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर ए होगा। आर यू एंग्री विथ मी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 8 में दिया है कि अश्व प्लस टॉप से कौन शब्द बनेगा। तो ये बनेगा अश्व प्लस टॉप से कौन शब्द बनेगा, तो अश्व, ऑप्शन नंबर ए। अच्छी पद में कौन सा धातु है, अच्छी पद में कौन सा धातु है, तो यह है छिप, ऑप्शन नंबर ए। भाव किस लकार का रूप है, यह संस्कृत से दिया है, तो यह है लट लकार का। भाव किस लकार का रूप है, तो यह है लट लकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है 11 में क्या दिया है कि निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समवायता नहीं प्रदर्शित करता है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, मैलिक अम्ल। निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समवायता नहीं प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए, मैलिक अम्ल। 12 नंबर सवाल, बेंकेल लाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। बेंकेल लाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर का दिया है कि उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो यह कौन करता है परिवर्तित, तो अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। क्या कर देगा, तो इसको कम कर देता है। उत्प्रेरक परिवर्तित करता है तो ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को यह कम कर देगा। अब 14 नंबर सवाल देखते हैं, क्या दिया है। 14 नंबर सवाल में दिया है कि कौन इनमें से कौन एक एक्टिनाइड नहीं है। इनमें से कौन एक एक्टिनाइड नहीं है, तो यह है टर्बियम नहीं है, ऑप्शन नंबर वाई। बाकी सब क्या है, थोरियम, फर्मियम, नोबेलियम, यह क्या है, तो एक्टिनाइड में आता है सब। एक्टिनाइड कहाँ से चालू होता है, हमको नहीं पता है। एक्टिनाइड होता है 57 से लेंथिनाइड होता है 57 से 71 तक। एक्टिनाइड नहीं पता है हमको। 15 दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, तो ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, तो ऊष्मा निकलती है, ऑप्शन नंबर डी।
16 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणमितीय समतल है। तो इसका सही उत्तर होगा BF3। ये पिछला सेट में भी दिया था। निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणमितीय समतल है। तो यह है BF3। 17 में दिया है कि निम्न में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त मतलब होता है जो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड किस में है, तो देखिए 2 में है और 4 में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 18 में दिया है कौन सी गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है। तो यह है क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है, तो क्रिप्टॉन। अगला सवाल दिया है 19, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो यह है एस ब्लॉक से। परमाणु संख्या 56 वाला किस किस ब्लॉक से संबंधित है। तो यह है एस ब्लॉक से, ऑप्शन नंबर वाई। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में क्या दिया है कि निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है। तो प्रशांतक रूप में हम इक्वेनिल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसका प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इक्वेनिल, ऑप्शन नंबर डी। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन है। तो यह है इंटरफेरॉन। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, तो कौन है वो, इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर 21 देखते हैं, बल्कि 22-21 तो हो गया। 22 में क्या दिया है, बार बार कफों के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है। तो यह मलेरिया का कारण होता है। बार बार कफों के साथ बुखार आएगा तेज, तो कौन सा लक्षण होगा, तो मलेरिया का लक्षण होता है, ऑप्शन नंबर ए। केकड़े किस संघ का प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो यह है आर्थ्रोपोडा। केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर सी। XO क्रोमोसोम असामान्यता है, तो यह है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर वाई। XO क्रोमोसोम असामान्यता है, तो यह है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर वाई। 25 नंबर में क्या दिया है, वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है। इसमें न तो DNA रहता है और न ही RNA रहता है। वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है, तो इसमें क्या करना, इसमें दोनों में से कोनो नहीं रहता है, न तो DNA और न ही RNA रहता है। 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर में दिया है कि कौन सी कवक डबल रोटी बनाने के में प्रयोग की जाती है। तो यह है ईस्ट, ऑप्शन नंबर वाई। ऑप्शन नंबर वाई क्या करते हैं, हम डबल रोटी बनाने में प्रयोग करते हैं। 27 में क्या दिया है, तो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है BCG, ऑप्शन नंबर ए। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है BCG, ऑप्शन नंबर ए। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। यह जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसमें होता है एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं। तो समुद्र में कौन से प्राणी पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर वाई, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा कहाँ पाया जाते हैं, तो यह समुद्र में पाया जाता है। अब अगला सवाल है 30 नंबर। 30 नंबर में क्या दिया है, तो विटामिन जो स्टेरॉयड है, तो अब ई विटामिन कौन है, तो विटामिन डी है। विटामिन जो स्टेरॉयड है, तो स्टेरॉयड कौन होता है, विटामिन, तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो यह है कौन, तो पवन चक्की। पवन चक्की क्या है, तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर वाई। इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है। तो यह कौन है, तो करोली इरेकी, ऑप्शन नंबर ए। जैव तकनीक का पिता किसे कहा जाता है, तो करोली इरेकी, ऑप्शन नंबर ए। 33, 34, 35 ये मैथ है। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं है। द्रविड़, बेसर, ये नागरी सब क्या है, तो यह मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित है, लेकिन ऊर्ध्वाधर का यह संबंधित नहीं है, ऊर्ध्वाधर का यह संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर कि अ प्रॉमिस लैंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो इसके लेखक हैं बराक ओबामा। अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो बराक ओबामा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने % हिस्सा के बराबर होता था।
तो यह 50% हिस्सा के बराबर होता था। 38 के बॉय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 39 नंबर का दिया है। 39 नंबर में दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया? तो यह था क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो यह है क्रिप्स मिशन है। अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो यह है पाइका। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो यह पाइका। ऑप्शन नंबर सी। 41, 42 मैथ है। 43 देखते हैं। 43 में क्या दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 329। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 329। ऑप्शन नंबर बॉय। अब देखते हैं 44 में क्या दिया है। भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? तो यह दी गई 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है? तो भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या सीमा दी गई है? तो 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो वह अधिकार है धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो यह दी जाती है धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। और 46 दिया है। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो उस विधेयक को हम निजी विधेयक कहते हैं। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है निजी विधेयक। ऑप्शन नंबर बॉय। 47 नंबर सवाल दिया है। 47 नंबर दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वह थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर बॉय। 48 नंबर सवाल। उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो उसे हम कहते हैं अवकेंद्र। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो उसे हम कहते हैं अवकेंद्र। ऑप्शन नंबर सी। 48 में दिया है। 48 में दिया है कि भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो गया था 1966 में। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1966। ऑप्शन नंबर सी। 49 हो गया। 50 में दिया है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था? तो यह 42वां संविधान द्वारा जोड़ा गया था। 1976 में यह जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था? 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 51 सवाल है। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह की जाती है राज्य विधायिका। ऑप्शन नंबर बॉय। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राज्य विधायिका। ऑप्शन नंबर बॉय। 52 का क्या होगा देखिए। 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी संपत्ति वास्तविक खरीदार को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता था? तो यह जाना जाता था इक्विटी डार्लिंग। 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भूसंपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता था? इक्विटीज डार्लिंग। ऑप्शन नंबर बॉय। संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1950। ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर दिया है
कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और विरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? निरोध के खिलाफ निरोध। तो ऑप्शन नंबर ए 22। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति को अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशी में रहते हुए आपराधिक मुकदमा का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी भगोड़ा आर्थिक अपराधी एफईओ अधिनियम 2018। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति को अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशी में रहते हुए आपराधिक मुकदमा को सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो वह है भगोड़ा आर्थिक अपराधी एफईओ अधिनियम 2018। 56 नंबर सवाल मैथ है 57, 58, 59, 60 मैथ है 61 में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में एम.एस. चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? यह तो दिसंबर 1985 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में एम.एस. चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो दिसंबर 1985 में। 62 नंबर सवाल किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप मिनिकॉय और दीवी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? तो यह किया गया था 1973 में। किस वर्ष में संसद के लिए एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप मिनिकॉय दीवी के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? 1973। 63 नंबर सवाल दिया है कि महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बना रहता है? किसके प्रसाद पर्याप्त से अपने पद पर बना रहता है? तो वह है राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त से अपने पद पर क्या रहता है? बना रह सकता है। तमिलनाडु के 64 नंबर सवाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए क्या है? उपयुक्त है? तो वह है लाल लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? वह लाल लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 65। एशियन गेम में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो यह जीता था 1951 में। एशियन गेम में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1951 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो धर्मपाल थे। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर सवाल कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी? तो यह किए थे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो यह है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। 69 नंबर सवाल अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह दिए थे वैशाली, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह वैशाली में दिए थे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, यह कहाँ स्थित है? तो यह श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 70 नंबर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, यह कहाँ है? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। 71 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो यह है पालकोंडा की पहाड़ियाँ। पालकोंडा का पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी यहाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो पालकोंडा की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यह है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ कब किया गया था? तो यह 2020 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर सवाल दिया है कि पंडित शंकरदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? तो यह लिखा गया 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय शंकरदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया? 13वीं शताब्दी में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी। 75 में क्या दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ भारत कार्यक्रम एनसीएपी के द्वारा सांद्रता की तुलना में 2017 का आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक
कौड़मय द्रव्य संग्रहण किसकी कमी प्राप्त अपेक्षित है? तो 20 से 30%। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कृष्णमय द्रव्य संग्रहण में डॉट की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। तो 20 से 30%। क्वेश्चन नंबर 76 टर्नल झील संबंधित है तो यह सार्क से संबंधित है। टर्नल झील किससे संबंधित है? सार्क से। 77 नंबर सवाल। 77 में क्या दिया है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो यह कहे थे क्रिप्स मिशन को। महात्मा गांधी जी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो यह कहे थे क्रिप्स मिशन को। क्वेश्चन नंबर 78 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह था तात्या टोपे के। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। अब देखते हैं 79 नंबर सवाल। 79 नंबर दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? ये किए थे 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 में। गिरिजा देवी का संबंध किस खेल से संबंधित है, बल्कि किस घराने से संबंधित है? तो यह बनारस घराने से संबंधित है। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराना। 81 नंबर माधव निदान पुस्तक संबंधित है, यह है रोग विज्ञान से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए माधव विज्ञान पुस्तक संबंधित है तो रोग विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 82 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी दक्षिणी सूडान। 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई थी? तो दक्षिणी सूडान। 83 नंबर सवाल वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा को अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो यह है LMV-3.M4। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो LVM-3M4 के द्वारा। 84 नंबर सवाल दिया है कि जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो यह सलमान रश्दी को चुना गया है। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड को शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर बॉय। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो है अपना देश भारत। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो है अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 86 अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया है? तो 13। अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS का शुभारंभ कितने स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया? तो 13। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह है सूर्या कुमार। ऑप्शन नंबर ए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह है सूर्या कुमार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में क्या दिया है? इंग्लिश दिया है। इंग्लिश क्या? लुक फॉर मीन्स का अर्थ क्या होगा? इसका सही होगा सर्च करना। चूज द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? तो एबोंडेंटली। 90 नंबर सवाल चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनगेज होता है। ऑप्शन ENGAG होता है। अगला सवाल 91 नंबर का दिया है कि चूज द करेक्ट वॉइस माई पेन वाज स्टोलन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो समवन स्टोल माई पेन। ऑप्शन नंबर सी होगा सही इसका। 91 का सही उत्तर क्या होगा? समवन स्टोलन माई पेन। 92 दिया है संवेग का सबसे निकटतम संबंध किससे है? तो आवेग से। ऑप्शन नंबर बॉय। संवेग मोमेंटम का संबंध सबसे निकटतम किससे संबंधित है? तो आवेग। ऑप्शन नंबर बॉय। 93 सवाल का दिया है यांत्रिक तरंग गमन कर सकती है या सिर्फ माध्यम में कर सकते हैं, निर्वात में नहीं। यांत्रिक तरंगें गमन कर सकती है तो सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो गैर दीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे हम कहते हैं गैर दीप वस्तुएं कहते हैं। 95 नंबर सवाल। 95 में क्या दिया है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो यह होता है एक्सोस्फीयर। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होता है? यह होता है एक्सोस्फीयर ब्रह्मंडल। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब क्या होगा? तो यह होता है आभासी तथा पार्श्विक उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी।
97 नंबर सवाल, हितोपदेश ग्रंथ है किसका? तो बाल कथा का। हितोपदेश किसका ग्रंथ है? तो बाल कथा का। जनमत का परिभाषित क्या है? तो जन विचार। ऑप्शन नंबर वाई। 99 क्या दिया है? कुंज का समानार्थी अर्थ क्या है? तो झाड़ी है। कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? तो झाड़ी है। 100 है, 100 सवाल। 100 का क्या होगा कि स्वागत का संधि विच्छेद, इसका संयुक्त होगा सु प्लस आगत। ऑप्शन नंबर डी।